हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत एक ऐसे फ्रेश टॉपिक से करेंगे जो हमारा ये होगा कि जब 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल हम सब्ट्रैक्ट कर लेवे तो क्या ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से चेंज होता है, उसके आगे का साइन किस प्रकार से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस क्लास के अंदर जो जो हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा बहुत रिव्यू दे देते हैं। जैसे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, sec 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, cosec 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सॉरी, यहां पर प्लस कॉसेक थीटा होगा। यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइन थीटा किस प्रकार से आया, इसके आगे पॉजिटिव साइन क्यों नहीं आया, सब इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। यहां पर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है, और वहां के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब आपको एक ऐसे सर्कल की रचना करनी है। अब अनुभव करो कि मैं खुद ही कर रहा हूं, तो देखना कि उसकी रेडियस तो एक इकाई होनी चाहिए लेकिन उसका सेंटर इस मूल बिंदु पर स्थित होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से अब देखना कि जहां जहां ये सर्कल जिस जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां के मैं एंगल लिख देता हूं, यानी डिग्री में पहले लिखूंगा। यहां पर 0 डिग्री होता है, यानी जहां से शुरुआत होती है, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री और यहां पर 360 डिग्री। यहां पर हमने बात की एंगल की डिग्री के अंदर, लेकिन एंगल की बात यहां पर रेडियन के अंदर भी करनी होगी। तो 0 को 0 रेडियन ही कहेंगे, लेकिन 90 को पाई अपॉन 2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन, 270 को 3 पाई अपॉन 2 रेडियन, लेकिन 360 को हम 2 पाई रेडियन कहेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि 180 डिग्री जो ये है इसमें से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री में से तो कुछ एंगल हम कम कर रहे हैं ना, तो वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है एंगल, सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक मेरी छोटी सी बात याद रखना कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से वो थीटा छोटा होना चाहिए। जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है इस साइन का, उस तरफ वाली संख्या बड़ी होती है, जिस तरफ ये मुंह बंद होता है उस तरफ वाली वो संख्या छोटी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर 90 डिग्री की तरफ ये मुंह छोटा है और थीटा की तरफ ये मुंह बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि ये मुंह 180 डिग्री के सामने है, लेकिन थीटा के सामने मुंह क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी एंगल आएगा वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहां पर हम पहले कुछ लाइनें लिखेंगे और इसकी बदौलत हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल को दो टाइप के अंदर देखा था, एक तो हमारा था डिग्री के अंदर और एक हमने पढ़ा था रेडियन के अंदर। डिग्री के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री में से कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं बार बार सब्ट्रैक्ट वर्ड निकालूंगा, उसका मतलब होता है घटाना। यहां पर मैं लिखूंगा पाई में से कुछ एंगल हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पाई
रेडियन के अंदर है, 180 डिग्री के अंदर है, लेकिन है दोनों ही एंगल ही। तो यहां पर देखना हमारा जो साइन 180 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है। आप कहोगे जी सर मैंने लिखा कि हमारा cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के बराबर होता है, लेकिन tan 180 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है, लेकिन cot 180 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा माइनस cot थीटा के बराबर होता है, लेकिन sec 180 डिग्री माइनस का जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा माइनस का sec थीटा होता है, लेकिन cosec 180 डिग्री माइनस का जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा प्लस का cosec थीटा होता है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आपको इन फॉर्मूलों को कंठस्थ करना होगा, तभी आप एक्सरसाइज 3.3 के उन प्रश्नों तक पहुंच सकते हो जिन प्रश्नों के अंदर इन फॉर्मूलों की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी फॉर्मूलों का स्टेप बाय स्टेप इनका प्रूफ जानेंगे। प्रूफ जानने के बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे ताकि हम जिंदगी भर इसको ना भूलें। तो सबसे पहले हम प्रूफ जानेंगे इसका। यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन 180 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो मैंने लिखा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ लिखा और यहां पर लिखेंगे, ये तो हमारी एक तो एलएचएस साइड होती है, एक आरएचएस साइड। आप कहोगे सर व्हाट इज मीन ऑफ एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड? एलएचएस साइड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस साइड का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, यहां पर लिखा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। जब आप यहां पर अपनी नजरों को गाड़ के देखोगे तो आपको यहां पर कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और वो कौन सा है, साइन एक्स माइनस वाई वाला। तो यहां पर मैंने लिखा साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। जिस भी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला यदि कंठस्थ है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर नोट डाउन करेगा। तो मैंने क्या किया, x की जगह 180 डिग्री रखा, लेकिन y की जगह मैंने थीटा रखा। जैसे ही ये मान मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रखे तो कुछ यहां पर एक नया स्टेप आ गया, और वो कुछ इस प्रकार से है कि साइन x, तो यहां पर मैंने लिखा कि साइन x की जगह मैंने लिखा 180 डिग्री डॉट cos y की जगह लिखा मैंने थीटा माइनस cos x की जगह लिखा मैंने 180 डिग्री डॉट sin y की जगह लिखा मैंने थीटा इज इक्वल टू, आपने ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर सीखा था कि sin 180 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 0 मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस cos 180 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा। आपने कहा जी सर। अब देखना जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, जब माइनस को माइनस से गुणा करवाया जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो मैंने लिख दिया प्लस का साइन थीटा। तो मेरी बात याद रखना कि जब भी आपको इस प्रकार का आ जाए कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो वो होता है इस साइन थीटा के बराबर, इस साइन थीटा के बराबर। यहां पर हमने लिख दिया हेंस प्रूफ, यानी जिसकी खोज में हम निकले थे उसकी खोज हमने यहां कर ली है।
तो इसकी बदौलत हम इसको भी खोज सकते हैं, क्योंकि साइन का इनवर्स जब हम करते हैं तो वो कोसेक के तो बराबर होता है ना। तो मैंने यहां पे लिखा कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब मेरी छोटी सी बात याद रखना कि यहां पर जो एंगल है वो यहां पर भी होना चाहिए। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, इसके न्यूमरेटर के अंदर क्या है तो आप कहोगे जी सर एक है, मैंने कहा ओके, अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है तो आप कहोगे सर साइन थीटा। आप देखना कि 1 अपॉन साइन थीटा को आप किस प्रकार से लिख सकते हो तो आप कहोगे सर मैं इसको कोसेक थीटा के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि हमारा कोसेक थीटा का जब हम इनवर्स करते हैं तो वो साइन थीटा के बराबर होता है, और जब हम साइन थीटा का इनवर्स करते हैं तो वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक 180 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा कोसेक थीटा के बराबर होता है। और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ, यहां पर ये सी है, ओके, हेंस प्रूफ। तो हमने साइन का भी जाना और कोसेक का भी जाना। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो इसका अब हम प्रूफ जानेंगे। ये लिखा कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको और हमको यहां पर बढ़िया सा प्रूफ लिखना है। जैसे ही प्रूफ लिखा और तब उसके बाद में एक तो एलएचएस साइड होती है एक आरएचएस साइड, आपको एलएचएस साइड लेनी है और उसकी बदौलत आरएचएस साइड निकालनी है। तो आप यहां पर क्या करोगे, मैंने यहां पे लिखा cos 180 डिग्री माइनस का थीटा। जब यहां पर हमने देखा कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन सकता है तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा cos x माइनस वाई वाला, जो मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूले याद करवाए थे। तो यहां पर मैंने लिखा फॉर्मूला कि cos x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है cos x cos y प्लस साइन x साइन y। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये याद है वो कमेंट बॉक्स के अंदर नोट डाउन जरूर करेगा। तो मैंने क्या किया, x की जगह 180 डिग्री लिखा, लेकिन y की जगह मैंने थीटा लिखा। जैसे ये मान मैं इस फॉर्मूले के अंदर रखूंगा तो कुछ इस प्रकार से मेरा स्टेप बन के आएगा नया, cos 180 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यूज आपको यही लेनी है, cos y की जगह आपको थीटा लेना है, प्लस sin x की जगह आपको 180 डिग्री लेना है, लेकिन y की जगह आपको थीटा लेना है। आपको पता है कि cos 180 डिग्री की वैल्यूज -1 होती है, मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस sin 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और यहां पर लिख दोगे sin थीटा इज इक्वल टू माइनस को प्लस से गुणा करवाया तो माइनस का cos थीटा, और ये तो पूरा 0 ही हो गया। जब आपको पूछ ले कि cos 180 डिग्री माइनस का थीटा किसके बराबर होगा तो आप कहोगे कि सर cos थीटा के बराबर होता है, और जिसकी खोज में हम निकले थे उसको हम खोज कर चुके हैं। मैंने कहा थैंक यू। तो यहां पर लिख दिया हेंस प्रूफ। अब देखो हमारा cos 180 डिग्री माइनस थीटा का तो फॉर्मूला बन के आ गया कि इसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका दोस्त ये क्या हो गया, पीछे रह गया, sec 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। तो ये चिल्लाने लगा कि भैया मेरे को भी साथ में लियो। तो मैंने यहां पर लिखा sec 180 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जब हम cos का इनवर्स करते हैं तो वो sec के बराबर ही होता है ना, लेकिन यहां पर जो एंगल है वो डिटो का डिटो एंगल cos के साथ भी होना चाहिए। तो मैंने लिखा 1 अपॉन cos 180 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर के अंदर तो एक ही है तो मैंने लिखा 1
अपॉन cos 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज क्या है, माइनस कॉस थीटा, तो मैंने लिख दिया माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा है वो भी नेगेटिव का, तो पहले तो मैं नेगेटिव का साइन लिखूंगा और उसके बाद में 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के यहाँ पर इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सेक थीटा के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक 180 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो माइनस सेक थीटा के बराबर होता है, और ये हमारा हैंस प्रूफ आ गया। अब ये दोस्त को धन्यवाद कहता है कि तूने मेरे को पीछे नहीं छोड़ा। चलो ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा के बराबर होता है और sec 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा के बराबर होता है, जिनका प्रूफ आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम कोशिश करेंगे प्रूफ नंबर 3 को, मतलब फॉर्मूला नंबर जो 3 है इनका प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या है कि tan 180 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस tan थीटा के बराबर। तो अब हम इसका प्रूफ जानेंगे। तो देखियो कि यहां पर मैंने क्या लिखा कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। हम इसका क्या जान रहे हैं, तो प्रूफ। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर प्रूफ। अब देखो यहां पर दो साइड दे रखी है, एक तो LHS साइड एक RHS साइड। आपको LHS साइड लेनी है और उसकी बदौलत RHS साइड फाइंड करनी है। तो यहां पर LHS साइड क्या है, तो आपने लिखा सर tan 180 डिग्री माइनस थीटा। जब आपने यहां पर देखा और चिंतन किया कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो आपको पता चला कि x माइनस वाई वाला, वो भी किसका, tan का। तो मैंने फॉर्मूला लिखा tan x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो जहां जहां x है वहां वहां 180 डिग्री रखना है, लेकिन वहां वहां यदि y है वहां वहां आपको थीटा रखना है। जैसे ये मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो कुछ एक नया स्टेप आएगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा कि tan x की जगह आपको 180 डिग्री लेना है, लेकिन माइनस tan y की जगह आपको थीटा लेना है अपॉन 1 प्लस tan x की जगह 180 डिग्री लेना है, लेकिन tan y की जगह आपको थीटा लेना है इज इक्वल टू tan 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है और यहां पर ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस tan थीटा को जैसे सॉल्व किया तो यहां ऊपर तो बच गया माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई tan थीटा। तो इसको जैसे ही सॉल्व किया तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचा 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का tan थीटा। तो जब भी पूछ ले कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर माइनस tan थीटा के बराबर, और यहां पर लिख देना हैंस प्रूव, क्योंकि जिसको हम प्रूव करने के लिए निकले थे वो यहां आके रुका है, यानी tan 180 डिग्री माइनस थीटा है माइनस tan थीटा के बराबर होता है। चलो ये तो ओके हो गया, लेकिन जब हम tan का इनवर्स करते हैं तो वो cot के बराबर हो जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा cot 180 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब मेरी बात सुनना कि यहां पर जो एंगल है वो यहां पर भी एंगल होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो वो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 180 डिग्री की वैल्यू, एंड tan 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर लिखी माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, जब tan थीटा का इनवर्स करते हो तो वो क्या किसके बराबर हो जाता है, वो cot थीटा के, लेकिन इसके आगे साइन नेगेटिव का था इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव लिख दिया। जब भी आपको पूछे cot 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर माइनस
माइनस कॉट थीटा के बराबर। और यहाँ पर बढ़िया सा लिखना हेंस प्रूव, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है इतनी सिद्धम। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा का प्रूव और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा का प्रूव भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस प्रकार से हमें लंबे समय तक याद रख के रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि साइन 180 डिग्री में से आप कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 180 डिग्री में से कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 180 डिग्री कहां बनता है, यहाँ पर। तो यहां से आप कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी एंगल आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा, वो करेगा हमेशा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट को। लेकिन मैंने कहा था कि जब भी 180 डिग्री का या 0 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आ जाए उस समय ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होता है। तो देखो साइन यहां पर भी है तो साइन यहां पर भी, कॉस यहां पर भी है तो कॉस यहां पर भी, टेन यहां पर भी है टेन यहां पर भी, कॉट यहां पर भी है लेकिन कॉट यहां पर भी है, सेक यहां पर भी है सेक यहां पर भी, कॉसेक यहां पर भी है लेकिन कॉसेक यहां पर भी है। लेकिन मैंने कहा था कि साइन तो चेंज होगा और वो किसको फॉलो करेगा, एएसटीसी रूल को फॉलो करेगा। तो देखो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज साइन साइन, देखो तो देखना यहां पर क्या लिखा हुआ 180 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री यहां बनता है। तो यहां पर हम कुछ लाइनें लिखेंगे और लाइनें कुछ इस प्रकार से होगी कि जब भी एक्स एक्सिस पर ये आगे वाला एंगल होगा तो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो तो चेंज नहीं होगा। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन ये तो पॉइंट नंबर हमें पहला कहता है, लेकिन पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि साइन तो चेंज होगा। लेकिन उस साइन को किस प्रकार से चेंज करना है, तो वो करना है एएसटीसी रूल से। किस रूल से करना है आपको, एएसटीसी रूल से। तो देखो यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है 180 डिग्री की। तो हमारा 180 डिग्री यहां हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ये एक्स एक्सिस पर है। जब ये एक्स एक्सिस पर है तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पर क्या लाइन लिखी हुई है, यहां पर लाइन लिखी हुई है कि चेंज नहीं होगा, यानी जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो का वो तुम्हें छापना है। तो मैंने लिखा साइन थीटा। फिर ये कहता है कि आपको इस साइन जो यहां पर लिखा है उसके रिगार्डिंग साइन चेंज करना है। तो मैंने देखा कि एएसटीसी रूल को जैसे ही चिंतन किया तो एएसटीसी रूल हमें क्या कहता है, एएसटीसी रूल हमें ये कहता है कि हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर साइन थीटा और इसका इनवर्स जो होता है कोसेक थीटा, ये तो दो पॉजिटिव्स की वैल्यूज रखते हैं, बाकी चार नेगेटिव्स की रखते हैं। तो बताओ साइन इसके अंदर है, तो आपने कहा जी सर है ना, तो कैसा साइन रख रहा है, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर मैंने पॉजिटिव साइन रखा। लेकिन यहां पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहां पर पॉजिटिव का साइन जरूर है। जब यहां पर कोई साइन नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव की संख्या है। यहां पर लिखा हुआ है cos 180 डिग्री में से कुछ एंगल कम कर रहे हो, इन कुछ एंगल कम कर रहे हो। तो एक हमारा मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री कहां हो गया, यहां पर। तो ये एक्स एक्सिस को लाई करता है कि नहीं करता, आप कहोगे जी सर। तो एक्स एक्सिस को जैसे ही लाई करेगा तो इसके दो रूल कहते हैं। क्या पहला रूल क्या कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसको चेंज नहीं करना। तो यहां पर cos थीटा है तो आपको भी वापिस cos थीटा ही लिखना है, मैंने लिख दिया। फिर पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है कि साइन को चेंज करना है, लेकिन वो एएसटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए। तब हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा जो होता है हमारा वो नेगेटिव्स का साइन देता है, इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव लिख दिया।
जब मैंने देखा tan 180 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 180 डिग्री कहां हो गया, यहां पर, यानी ये एक्स एक्सिस को लाई करता है। तो एक्स एक्सिस को लाई करता है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो tan है, तो ये tan का tan ही रहेगा, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन तो यही है ना। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपको साइन चेंज करना होगा, लेकिन किस रूल को ध्यान में रखते हुए, आपको रूल ध्यान रखना होगा ASTC। जब देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या tan थीटा पॉजिटिव की वैल्यू रखता है, जब ये अंदर से आवाज की इसने, नहीं रे बाबा, यहां पर तो मैं तो नेगेटिव का साइन रखता हूं, इसलिए यहां पर नेगेटिव आ गया। उसके बाद में देखा कॉट 180 डिग्री में से कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो चला गया, लेकिन ये हमारा 180 तो एक्स एक्सिस पर है। तो इसका पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करना है आपको। तो यहां पर यदि कॉट है तो आपको भी यहां पर कॉट ही लिखना है, लेकिन आप साइन तो चेंज करना ही होगा, वो ASTC रूल से। जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखा तो साइन थीटा और कोसेक थीटा है पॉजिटिव्स की वैल्यू रखते हैं, लेकिन बाकी के चार नेगेटिव्स की रखते हैं, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद में देखा सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री में से एंगल को कुछ कम किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वो पूरा का पूरा जो एंगल आया रिजल्ट के तौर पर, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 180 तो एक्स एक्सिस पर ही है ना, जब 180 एक्स एक्सिस पर है तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी यहां पर यदि सेक है तो यहां पर भी आपको सेक थीटा ही लिखना है, लेकिन पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि आपको साइन तो चेंज करना होगा, लेकिन वो भी ASTC रूल से। जब यहां पर देखा कि ASTC रूल हमें क्या कहता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा है पॉजिटिव्स की वैल्यूज रखते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की रखते हैं, इसलिए सेक थीटा यहां पर नेगेटिव्स की वैल्यू रखेगा। तो यहां पर मैंने नेगेटिव साइन रखा। यहां पे लिखा हुआ है कोसेक 180 डिग्री में से कुछ एंगल कम कर रहे हो, कुछ एंगल कम कर रहे हो। तो जैसे ही कुछ एंगल कम करोगे तो जो हमारा यहां पर रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट के तौर पर जो एंगल आएगा वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन हम किस में से कम कर रहे हैं, हम 180 डिग्री में से कम कर रहे हैं, तो ये तो एक्स एक्स को लाई करता है कि नहीं करता है। तो इसका रूल नंबर या पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर यदि कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं तो आपको कोसेक थीटा ही लिखना है, लेकिन पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि आपको साइन तो चेंज करना ही होगा, और वो भी साइन ASTC रूल को ध्यान में रखते हुए। जैसे ASTC रूल को ध्यान में रखा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की। इसलिए यहां पर ये जो कोसेक थीटा है ये वाला नहीं देखना, ये वाला देखना, ये वाला कोसेक थीटा यहां पर पॉजिटिव्स की वैल्यू देता है, इसलिए यहां पर हमने पॉजिटिव साइन रखा। तो मैंने समझने की कोशिश की, आपने समझा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दो ही ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा साइन थीटा और एक इसका इनवर्स कोसेक थीटा, बाकी के चारों नेगेटिव देते। देखो यहां पर भी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको इस क्लास के अंदर मैंने जितना भी पढ़ाया है वो जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट शेयर कर देना, कमेंट भेज देना, और उसके अंदर जो भी डाउट है उसको नोट डाउन करके भेज देना, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना और उन दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, और उनको कहना अब चिंता करने की कोई बात ही नहीं है कि अब तो हमने भी YouTube चैनल पर एक मारवाड़ी सर को देखा है, और यदि कोई भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यहां से कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप तुरंत ले सको। जब तक कोई दूसरा लेवे उससे पहले आप उनसे 2 सीढ़ियां आगे निकल जाओ। और मेरी मुलाकात
पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक मैंने जितना भी करवाया है उसको रिवीजन करना, बढ़िया सा उनको याद करना। जय हिंद, वंदे मातरम।